हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ वन अल्टरनेटिव एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द अनदर अल्टरनेटिव। द बेनिफिट फॉरगॉन व्हेन वन अल्टरनेटिव इज selected rather than the other, a cost that is saved by not adopting a given alternative, a cost that continues to be incurred even if there is a no activity। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है जी, जो हमने छोड़ दिया है, अल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं किया, उसकी फॉरगॉन, उसकी जाने की कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ता हूँ। यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट मेथड कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द सेल्स रेवेन्यू लेस। आप बड़े सिंपल ढंग से देख सकते हैं दोस्तों, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो आपका प्रॉफिट आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। 22 का आंसर रहेगा सी। बहुत ईजी क्वेश्चन। Shareholder wealth in a firm is represented by number of the people employed in a firm, book value of the firm asset less the book value of its liabilities, the amount of the salary paid to the employees, the market price per share of the common stock। तो बहुत सिंपल सा शेयर होल्डर वेल्थ क्या रहेगी, जो मार्केट प्राइस कॉमन स्टॉक का रहेगा उसे ही हम शेयर होल्डर वेल्थ कहते हैं। 23 का रहेगा डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली लाइन पंच लाइन है। क्या होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? सॉरी दोस्तों, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ समझने और कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेजर पंच लाइन है ये। 25 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कैश बजट। कैश बजट में क्या होगा? डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, डिविडेंड कैश आइटम है, गुडविल नॉन कैश आइटम है, पेटेंट अमोर्टाइजेशन नॉन कैश आइटम है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी के साथ जाना पड़ेगा। 26 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ इज द ऑर्डर क्वांटिटी दैट डैश ओवर द वन प्लानिंग पीरियड। तो दोस्तों ये इन्वेंट्री को कम करने की, चाहे उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट हो चाहे कैरिंग कॉस्ट हो, ठीक है जी, किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री की कॉस्ट को मिनिमाइज करने का एक फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ से। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। 27 पर बढ़ूंगा दोस्तों। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड द कॉमन स्टॉक इक्विटी, करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है जी, शेयर होल्डर इक्विटी। दोस्तों देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डेप्ट, एंड कॉमन स्टॉक। तो ऑटोमेटिकली इज द करेक्ट आंसर। जो आप एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसका मिक्सचर जो बनता है कि कितना परसेंट आपने कैपिटल में अपने इक्विटी लगाई और कितना लाइबिलिटीज, उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर बढ़ूंगा दोस्तों। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू, सीधे सीधे क्वेश्चन है रेशियो से, द डिविडेंड यील्ड प्लस द कैपिटल गेन्स यील्ड, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। बिल्कुल सिंपल, यहाँ EPS से अगर आप डिवाइड कर दें डिविडेंड पर शेयर को तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आना चाहिए डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द पार वैल्यू पर शेयर। ये नहीं होगा। डी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस ऑफ द शेयर। नहीं जी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ईजिली आप इसको भी कर सकते हैं। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है और मैंने वीडियोज़ में इनको पूरे विस्तार से पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है आपको। द कैपिटल ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। जो कैपिटल होती है एक NPA की, तो ऑटोमेटिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो क्या होती है? इक्विटी नहीं जी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकोमोडेटेड फंड ही उसे कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी कैश फंड, डी फाइनेंशियल रिजर्व। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं उनकी बैलेंस शीट को, याद रखिएगा। और एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उनके P&L को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ द गुडविल एवेल्युएशन। एवरेज कैपिटल मेथड नहीं जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड तो होता है, कैपिटल मेथड कोई नहीं होता। सुपर कैपिटल मेथड नहीं जी, सुपर प्रॉफिट मेथड तो होता है। कैपिटल इंटेंसिटी मेथड, ये भी कोई मेथड नहीं है प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करने का। डी सुपर प्रॉफिट मेथड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार के आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। 7837724186 जो नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं।